नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं आज जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत करने आया हूँ, उस व्यक्ति का नाम है सोना बिहार के है जीने वाले माननीय मनीष कश्यप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा हूँ। आज मैं मनीष कश्यप के ऊपर मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखने आया हूँ और मैं कुछ अपील भी करने आया हूँ आपसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो गया, जिसमें कयास लगाया जा रहा था बेतिया लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला। जब मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला तो मनीष कश्यप ने भी अपने अपने आप को सार्वजनिक घोषणा कर दिया कि मैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तो बात हुई, चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो घोषणा कर दी है, चुनावी मैदान में उतर गए हैं, वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जैसा कि मनीष कश्यप पूरे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र बाई क्षेत्र गाड़ी से पैदल, उनके पास करोड़ों रुपया नहीं है, उनके पास कोई बड़ा रैली करने के लिए नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये है, जहाँ मनीष कश्यप आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं, अपार संख्या में उनको प्यार मिल रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ जनता अपने आप बुलाए जुट जा रही है और उनको साथ भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति मनीष कश्यप को साथ नहीं दे रहा है बेतिया लोकसभा क्षेत्र से, मैं उससे गुजारिश नहीं बल्कि प्रार्थना करता हूँ कि आप मनीष कश्यप को साथ दीजिए। मेरा मानना है हम सब जनता है, अगर हम सब जनता मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को अगर हम लोग वोट नहीं देंगे, मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को साथ नहीं देंगे, मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को संसद में नहीं भेजेंगे, तो कैसे व्यक्ति को भेजेंगे साहब, बताइए। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि आप मनीष कश्यप को भरपूर प्यार समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब रहा बात मनीष कश्यप को ही क्यों दे, मनीष कश्यप को इसलिए दे क्योंकि मनीष कश्यप कोई नेता नहीं है। मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और बिहार का बेटा होने के नाते उनके पास उन्होंने सारी समस्याओं को देखा है। वो बिहार की समस्याओं से, बेतिया लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं से उनका जन्म भूमि रहा है, वो अवगत है। वो बिहार के विकास की बात करते हैं, वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र के विकास करते हैं। वो अपनी बेतिया लोकसभा क्षेत्र के पूरी रोड में बना चुके हैं कि अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे। ये तो इसलिए उनको साथ देना है। मनीष कश्यप को साथ इसलिए भी देना है क्योंकि वो छात्रों की बात करते हैं, छात्राओं की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मध्यम वर्ग परिवारों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। इसलिए मनीष कश्यप को साथ देना चाहिए। मनीष कश्यप ने सार्वजनिक अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, इसे बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनः आपसे बताना चाहूँ। उन्होंने कहा, अगर मैं 2024 का लोकसभा चुनाव जीतता हूँ और सांसद बन जाता हूँ तो सबसे पहले बेतिया लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख युवा रोजगार दूंगी, जिसमें 50,000 लड़की 50,000 लड़के शामिल हो। दूसरी को उन्होंने ये कहा है कि मैं 25,000 यानी बिहार की बेटियों को, यानी बेतिया लोकसभा क्षेत्र के लड़कियों को मैं पढ़ाऊँगा, यानी मेरी बहनें को, और 6 क्लास से MA डिग्री तक फ्री। तीसरी उन्होंने सार्वजनिक घोषणा किया है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं बेतिया में रिंग रोड बनवाऊँगा। चौथी उनकी घोषणा है कि वो कई सारे एक्सप्रेसवे बनाएंगे। पाँचवीं उन्होंने बताया है कि मैं अगर जीतता हूँ तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आपको घूस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, जैसे दाखिल खर्च, यानी जो किसान होंगे समझते होंगे, दाखिल खर्च के लिए 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, ब्लॉक में जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अंचलाधिकारी हो या CO 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, राशन कार्ड बनवाने में 1 रुपये की नहीं खर्च लगेगी। उन्होंने ये भी कहा है, अगर राशन मिल रहा है तो उसमें एक घर भ्रष्टाचार नहीं हुए, ईमानदारी से जितना आपका हक है उतना मिला। ऐसे ही ज़मीनी स्तर वाले हमको नेता तो चाहिए, ऐसे ही ज़मीनी स्तर वाले बेटा चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर बात करें,
हवा हवा में बात नहीं करे, जो रियलिटी बात करे, होश में बात करे, जोश में बात नहीं करे। ऐसे बेटा हमको चाहिए बेतिया लोकसभा क्षेत्र में। और बेतिया लोकसभा क्षेत्र में सब अवगत है कि पिछले 9 से लेकर 2024 तक कोई काम नहीं हुआ, हम सब अवगत है। इसीलिए अब की बार मनीष कश्यप, हम मानते हैं हमको भी मोदी प्यारा है, लेकिन देश में मोदी होनी चाहिए और बेतिया में मनीष कश्यप होना चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेदार एनडीए स्वयं है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मारा, हम और आप थोड़ी जिम्मेदार। हमको मनीष कश्यप प्यारा है, हम मनीष कश्यप जैसे भाइयों को समर्थन करेंगे। मनीष कश्यप को न सिर्फ बिहार की जनता साथ है, बल्कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता भी साथ है। उनके साथ मैं भी साथ हूँ, हमारे जैसे हजारों युवा साथ हैं। अब बात है मनीष कश्यप अगर जीत जाते हैं तो क्या वाकई बेतिया लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा? अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो वाकई बेतिया लोकसभा क्षेत्र का किस्मत बदल जाएगा। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई यानी सत्याग्रह पूर्वी चंपारण से 1917 में शुरू किया, उसी तरह बिहार की विकास की कहानी लिखने की, बिहार को विकसित बनाने की, बिहार को नया बिहार बनाने की, बिहार को बदलने की कहानी बेतिया लोकसभा क्षेत्र यानी पूर्वी पश्चिमी चंपारण से होगी और वो मनीष कश्यप करेंगे। ये दावे ठोकी, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 1 लाख रोजगार देने की बात कही, बिल्कुल दे सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मनीष कश्यप दे सकते तो बिहार में 40 MP है, 39 MP क्यों नहीं दे सकता? आपको पता है एक मनीष कश्यप को जिताने से न जाने कितना फायदा हो। अगर मनीष कश्यप को जिता दिए और वो जो काम कर देंगे उसके वजह से बिहार के 39 MP को प्रेशर आएगा। हर लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने प्रत्याशी से पूछेगी कि बताइए मनीष कश्यप इतना काम किया, आपने क्या किया है हमारे क्षेत्र में? उन पर प्रेशर बनेगा, वो कार्य करेंगे। इसलिए मनीष कश्यप को साथ देना बेहद जरूरी है। हम लोग कहते हैं बिहार विकास नहीं हो रहा है, बिहार विकसित नहीं हो रहा है, बिहार में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन भाई इस सब लाने के लिए क्या करना होगा? हम आपसे कहते हैं एक बार जाति धर्म मजहब से उठिए और मनीष कश्यप को वोट दीजिए। मनीष कश्यप का मतलब विकास, मनीष कश्यप का मतलब शिक्षा, मनीष कश्यप का मतलब रोजगार, मनीष कश्यप का मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था। मनीष कश्यप को बहुत सारे हमारे बिहार में राजनेता है, वो कैरियर बनाने और सत्ता की लालच से लेकर आते हैं। मनीष कश्यप को सत्ता की लालच नहीं है, मनीष कश्यप का लालच है बिहार बदलने की लालच है। मनीष कश्यप का लालच है बेतिया लोकसभा क्षेत्र को बदलने की। मनीष कश्यप पैसा के लिए नहीं आ रहा है। अरे भाई उसका पैसा कमाना रहता तो उनका टीवी चैनल है, बहुत कमा सकते थे, उसको कोई शक नहीं है। उन्होंने कितना मदद किया। वो आ रहे हैं बिहार की विकास की कहानी लेके, वो आ रहे हैं बिहार की विकास की कहानी लेके। आप बिल्कुल सही सर है, मेरा मानना है मनीष कश्यप को साथ दिया जाए, अच्छे व्यक्तियों को साथ दिया जाए। बिल्कुल बहुत लोग कह रहे हैं पत्रकार को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? जब 9वीं फेल तेजस्वी प्रसाद यादव आ सकता है भारत देश के भारतीय संविधान में, इस सबको आज़ादी है, सब कुछ में आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? प्लेटो नाम का एक दार्शनिक हुआ जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले लिखा है, अगर पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे उनके लिए तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई अनपढ़ मूर्ख बेटी आए उन्हें शासन करे। मैं चाहता हूँ मनीष कश्यप आए। एक बार पुनः आपसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब की बार जाति धर्म मजहब सबसे उठकर एक बार मनीष कश्यप को वोट दिया जाए। एक बार मनीष कश्यप को वोट दिए और देखिए कैसे वो हम लोग की तकदीर और तस्वीर बदल दे रहे हैं, तकदीर और तस्वीर बदल देंगे उन्होंने। और साथ में 3 चीज़ों को देना न भूलिए, उन्होंने जनता से, बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से 3 चीज़ें मांगी हैं। पहला, उनके पास पैसा नहीं है, 11 रुपया मांगा है प्रति व्यक्ति से। दूसरी का प्रति व्यक्ति से 11 वोट मांगे हैं, 11 वोट 11 रुपया और आशीर्वाद दीजिए, इसको जरूर देना भूले और हम सब उनको विजयी भाव बनाए। बिल्कुल प्यार मिल रहा है, लेकिन अगर जो उनके समर्थन में नहीं है उनसे मैं आग्रह करता हूँ, अगर ऐसे व्यक्ति को साथ हम लोग नहीं देंगे कैसे व्यक्ति को साथ देंगे? और साथ नहीं देंगे लोग कहेंगे बिहार नहीं बदल रहा है, अजीब है भाई। इसलिए सही समय पर सही कार्य किया जाता है, सही समय पर सही निर्णय लेकर और मनीष कश्यप को एक बार पुनः जिताकर भारी मतों से विजयी बने और उन्हें भारतीय लोकसभा क्षेत्र भारतीय संसद में भेजे और हम सबका आवाज़ उठाए। मोदी जी से
मोदी जी से पुनः आग्रह करके बिहार में बहुत सारा विकास की कहानी को लिखने का शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।